चिंता छोड़िए, आपके साथ देश की जनता खड़ी है। 120-25 करोड़ लोग जो हैं आपके साथ खड़े हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। क्योंकि हमारे यहाँ देश में रहने वाली एंटी नेशनल फोर्सेस जो हैं, जो देश को टुकड़े करना चाहती है, उन्होंने इसी टूल को, इसी कानूनों को यूज़ कर एक डॉक्यूमेंट बना दिया जिसमें देश को इस्लामीकरण का एजेंडा तक बना लिया। जम्मू कश्मीर से हूँ, मैंने ये लड़ाई लड़ चुका हूँ। हमारे वहाँ 2 विधान, 2 संविधान और 2 झंडे रहते थे। हमने उसके लिए लड़े हैं। 370 2019 में उखाड़ के फेंका है। आज मुस्लिम को भी ये पहचानना पड़ेगा कि जो कमियां हैं उसको स्वीकारो और देश की प्रगति में अपना योगदान देने के लिए उसके साथ चलो। यूनिफॉर्म सिविल कोड को जिस तरीके से लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को सौंपा है और एक पब्लिक ओपिनियन को मांगा है, उसको लेकर देश में बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। विपक्ष लगातार हमलावर है कि ये एक चुनावी मुद्दा है। आपको क्या लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के आ जाने से खासकर मुस्लिम बच्चियों को क्या फ़ायदे होंगे या एक पॉलिटिकल स्टंट है? देखिए, ये पॉलिटिकल स्टंट नहीं है और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये बहुत पहले लागू कर देना चाहिए था उस वक्त की गवर्नमेंट को, मगर सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से ये डिले होता रहा। इसके साथ साथ जो ये डिले होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा अगर कोई भुगता है तो वो मुस्लिम समाज भुगता है। मुस्लिम की बेटियां भुगती हैं इसमें, और उससे अगर उसके बाद कोई भुगता है तो वो हिंदू समाज भुगता है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि रिसोर्सेज जो हैं ये कहते हैं मनी बिलोंग्स टू यू बट रिसोर्सेज बिलोंग्स टू सोसाइटी। आपने एक तुष्टीकरण के चलते सेकुलरिज्म शब्द भी जोड़ा आपने, उसके बाद आप हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं बना रहे मगर आप मुस्लिम पर्सनल लॉ, तो आपने इनइक्वलिटी जो बाबा साहब अंबेडकर जी इक्वलिटी देकर गए थे ना, उसमें इनइक्वलिटी जो है वो किसने वहाँ पे डाली उस संविधान में? वो डाली कांग्रेस ने। आज अगर बाबा साहब अंबेडकर का सपना भारतीय जनता पार्टी अगर पूरा कर रही है तो उसमें देरी नहीं करनी चाहिए, जितनी जल्दी हो सके। आप चिंता छोड़िए, आपके साथ देश की जनता खड़ी है। 120-25 करोड़ लोग जो हैं आपके साथ खड़े हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, क्योंकि बराबरी का दर्जा जो है हर कोई चाहता है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिख है, कोई भी। आज मुस्लिम की बेटी है, उसको अपनी प्रॉपर्टी, उसको अपनी बाप की प्रॉपर्टी में बच्चे से, जो उसका लड़का है, उससे आधा शेयर पे उसका हक है, और वहीं हिंदू को वहाँ बराबर जितना बेटे का हक है उतना है। मैरिज पे भी है। उसमें वो 4 शादी कर सकता है, ठीक है, और इसमें हिंदू जो है वो एक ही करेगा, चाहे वो उसकी अपाहिज है, चाहे वो अपंग है, चाहे वो उसकी संतान नहीं हो सकती, उसको वो बंदिश है। मगर यहाँ पे उनको कोई बंदिश नहीं। उसके आधार पर भी हमारे यहाँ देश में रहने वाली एंटी नेशनल फोर्सेस जो हैं, जो देश को टुकड़े करना चाहती है, उन्होंने इसी टूल को, इसी कानूनों को यूज़ कर एक डॉक्यूमेंट बना दिया जिसमें देश को इस्लामीकरण का एजेंडा तक बना लिया। इसको अगर ख़त्म करना है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये जल्दी लागू करना, ये सबके लिए हितकारी है। जिस तरीके से आर्टिकल 14 जो है संविधान का राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, देश एक धर्मनिरपेक्ष देश भी है, बाद में इसे जोड़ा भी गया था। एक धर्मनिरपेक्ष देश में, एक सेकुलर कंट्री में 2 लॉ, 2 विधान का चलना कितना सही है? देखिए, हाँ, कि भाई हिंदू बेटियों के लिए कुछ और, मुस्लिम बेटियों के लिए कुछ। देखिए, आपकी ये लड़ाई प्रथम है। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, मैंने ये लड़ाई लड़ चुका हूँ। हमारे वहाँ 2 विधान, 2 संविधान और 2 झंडे रहते थे। हमने उसके लिए लड़े हैं। 370 2019 में उखाड़ के फेंका है। भाजपा को वहाँ बिठाया था और यही मुद्दा उठाया था वहाँ पे हमने, कि हमने ये जो यूनिफॉर्म सिविल का था 2 चल रहा था, हमारे वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा था, वहाँ पे हटा दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को कैसे इसको इम्प्लीमेंट करने देना, और सरकार के ऊपर दबाव बनाकर, अगर ओवैसी बीच में खड़ा होता है, कोई विपक्ष बीच में खड़ा होता है, तो उसको उसके नुकसान गिनाइए कि बताइए तुमने मुस्लिमों का कितना बुरा हाल किया है। इसी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की वजह से आज मुस्लिम जो हैं उनकी साक्षरता दर क्या है, वहाँ पे बेटियों की क्या हालात है, मैक्सिमम क्राइम बेटियों के ऊपर उनके किस वजह से हैं।
अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाने से सबको समान हक समान अधिकार मुस्लिम बेटियों को भी मिलेंगे, तो इसमें जो एक अपोजिशन का पक्ष है, एक जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं, मुस्लिम लीडर जो हैं, वो कह रहे हैं उनको क्यों जलन हो रही है, उनको गुस्सा क्यों आ रहा है, वो कह रहे हैं कि ये सारा पॉलिटिकल इशू है। कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। बदलाव, अगर कोई कमी है उसको पहचानिए। हमारे हिंदू धर्म में अगर कोई कमी थी, आप कहते हैं सती प्रथा थी, इसमें चाइल्ड विडो मैरिज थी या जला दिया जाता था, इस तरह से उसमें बदलाव हुए ना, इसी तरह का प्रयास किया ना, कानून के बल पर किया। आज मुस्लिम को भी ये पहचानना पड़ेगा कि जो कमियां हैं उसको स्वीकारो और देश की प्रगति में अपना योगदान देने के लिए उसके साथ चलो,